हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन लेकिन हर बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। क्या है? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो फार्मास्यूटिकल आप जानते हैं यानी ड्रग, केमिकल्स वगैरह हो गए। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, बनाना, मैन्युफैक्चर करना। और प्लांट वो जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? तो वो जगह जहाँ पे ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स या केमिकल्स वगैरह जो कि दवा बनाने में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे इन सब का प्रोडक्शन होता है, उसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर जो टॉपिक, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका बेसिक स्ट्रक्चर और लेआउट क्या होना चाहिए वो बताइए। समझ? तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसको ऐसे ही बनाने की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। और यही आपको छाप के आना है और उसके बाद इसी के बारे में आपको नीचे लिख देना, उसकी एक्सप्लेनेशन दे देना है। अब ये देखिए, ये पूरा एक एरिया दिख रहा है, ये मेन रोड है और इसी के पास में क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। समझ रहे ना? अब उसमें ऐसा होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसी को आपको बताना। जैसे कि यहाँ से घुस रहे हैं तो यहाँ गार्डन हो गया, यहाँ पार्किंग का एरिया दे दिया, यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है तो उसको डाल दिया, पावर बैकअप यानी कि बिजली वगैरह और जनरेटर वगैरह जो भी है उसको यहाँ पे डाल दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो गया, यानी जहाँ से पूरा इसको चलाया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। और ये वाला हो गया आपका प्रोडक्शन ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या होगा? जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन होगा, तो वो इस वाले ब्लॉक में होगा। उसके बाद हो जाता है एक वेयर हाउसेज। तो वेयर हाउस में क्या होता है कि जहाँ पे सामान हमारा बन गया, प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट को लाके स्टोर किया जाता है। कैंटीन तो आप जानते ही हैं, चाय पानी, नाश्ता, खाना पानी जो होता है। एक हो गया आपका स्क्रैप यार्ड। स्क्रैप यार्ड का मतलब होता है जहाँ पे मतलब कोई हमारी पुरानी धुरानी खराब मशीनें हो गई, कुछ और व्हीकल्स हैं टूटे फूटे, तो समझ रहे हैं ना, जो कूड़ा हो जाता है हमारा, बेकार जो चीज़ें होती हैं मशीन वगैरह, तो उसको जहाँ पे रखा जाता है तो उसको स्क्रैप यार्ड बोलते हैं। तो अपना एक बना लेते हैं वो लोग जहाँ पे मतलब इस टाइप की चीज़ों को रखा जाएगा। एक ऐसा यूटिलिटीज़ ब्लॉक, यानी जो काम वाली चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना, जिसकी कोई वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं, वर्थेबल जो चीज़ें हैं, उसको इसमें रखा जाता है। और एक होता है सीवेज ट्रीटमेंट। यहाँ से मान लीजिए गंदा पानी वगैरह निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, समझ रहे हैं, तो उसको ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं कि पानी गंदा निकल रहा है तो ऐसे ही उसको नालों में, नदियों में बहा दिया जाए, उसकी ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको क्या है? निकाला जाता है। केमिकल्स वगैरह को मतलब इस लायक कर दिया जाता है कि वो आगे जाके पानी को ख़राब ना करे, बीमारियां ना फैलाए। समझ रहे? अगर दवा वगैरह है तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट क्रिएट ना करे। तो इस तरीके से वाटर को क्या है? ट्रीटमेंट किया जाता है। जो सीवेज वगैरह है, गंदा पानी जो भी निकल रहा है, उसको ट्रीट किया जाता है। तो उस वाले डिपार्टमेंट को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बना लेना, लिख लेना, ठीक है ना? बहुत आसान है। समझे? तो जो चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी उन्हीं को नंबर वाइज डालते चले जाएंगे। समझ रहे? तो उसमें आपने पढ़ा था एक गार्डन होगा तो गार्डन बना दीजिए एक, ठीक है ना? सिक्योरिटी और सेफ्टी का हो जाता है। रिसेप्शन एंड स्टोरेज एरिया, कोई भी मटेरियल आ रहा है उसको रिसीव करना, उसको चेक करना है कि जितना ऑर्डर किया गया, जितना मंगाया गया उतना है या नहीं है, या केमिकल या कोई भी चीज़ जो आ रही है तो उसको देखना और फिर उसको क्या है? उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो इसका एक मतलब इंतजाम होना चाहिए। दूसरा कि प्रोडक्शन एरिया, जहाँ पे दवाओं को प्रोड्यूस किया जाएगा, केमिकल्स को, कॉस्मेटिक्स को। अब इसमें क्या आ जाएगा? तो जैसे कि क्या कहते हैं? टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, जो मतलब कुछ ज़रूरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, जैसे कि मान लीजिए हीटिंग का इंतजाम करना है या स्टीम जनरेशन करना, भाप की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि क्या कहते हैं? भाप की ज़रूरत पड़ती है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। समझ रहे? ऐसे क्या वाटर का प्यूरिफिकेशन करना है, तो ये सारी चीज़ों का इंतजाम होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होना चाहिए, यानी जहाँ से चीज़ों को चेक किया जाता है, रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। तो उसके लिए एक अलग लेबोरेटरी होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है पूरा। पैकेजिंग एरिया होगा जहाँ पे चीज़ों को पैक किया जाएगा। वेयर हाउस होगा जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जाएगा, यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट को। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होगा जहाँ से चीज़ों को मतलब सप्लाई किया जाएगा, भेजा जाएगा दूसरी जगह पे। एडमिनिस्ट्रेशन एरिया होगा, यानी ऑफिस, जहाँ से सारे चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। उसके अलावा क्या? एम्प्लॉय फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कैंटीन हो गया, चेंजिंग रूम हो गया, और क्या कहते हैं? रेस्ट रूम हो गया। तो जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी वहाँ पे देना चाहिए। ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट हो सकता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। पार्किंग का एरिया होना चाहिए, वेस्ट ट्रीटमेंट एरिया होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए। तो इस टाइप से आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं, बहुत आसान है। समझ रहे हैं?
उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये जो टॉपिक्स हैं क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इसके अलावा कैलिब्रेशन और वैलिडेशन, तो ये चारों टॉपिक्स को मैंने क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के अंदर पढ़ाया है। उसको सीधे यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराना है। तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस क्या, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। तो क्वालिटी कंट्रोल इज ए प्रोसेस विच इज अप्लाइड बिफोर स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है कि दवा को बनाने से पहले, यानी दवा अभी प्रोडक्ट पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, तो उससे पहले हम लोग कुछ रूल्स, कुछ चीजों को क्या है मतलब सेट कर लेते हैं कि इस क्वालिटी पे हमको दवा बनाना है, उसके लिए ये स्टेप हमको क्या है अप्लाई करना है। अगर ये सारे स्टेप्स अगर अच्छे से अप्लाई करते हैं तो इस अच्छे क्वालिटी की दवा हमको मिलेगी। तो वही जो चीजें बताई गई हैं कि भाई ये स्टेप्स आपको लेना है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, उस तरीके से अगर दवा बनाते हैं तो वो जो क्या कहते हैं स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर क्या कहते हैं रॉ मटेरियल की क्या क्वालिटी होगी, जो मटेरियल हमने लिया जिससे दवा बनाना है। ऐसे क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, क्या कहते हैं कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए किसी दवा को पाउडर बनाना है तो उसमें हैमर मिल यूज करेंगे या बॉल मिल यूज करेंगे। साइज सेपरेशन करना है, साइक्लोन सेपरेटर यूज करेंगे या सील शेकर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना। उसको ड्राइंग करना है तो फ्रीज ड्राइंग यूज करेंगे, या क्या कहते हैं आपका या फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज करेंगे। तो ये क्या मतलब कौन सी चीज यूज करेंगे, वो सारा कुछ क्या है जो मतलब सेट किया जाता है, वो आता है आपके क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। और अलग अलग स्टेज पे प्रोडक्शन हो रहा है तो अलग अलग स्टेज पे क्या है प्रोडक्ट को चेक भी किया जाता है, समझ रहे हैं ना। यानी कि मान लीजिए दवा हम बना रहे हैं तो 15 मिनट के बाद जब ये दवा का आधा स्टेप हो चुका है तो हम देखेंगे भाई ये दवा उसी क्वालिटी की बन रही है नहीं बन रही है। तो ये सारी चीजें दवा बनने से पहले और दवा बनने तक, यानी फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जितनी भी चेकअप होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब आ जाता है आपको क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। और दवा जब बन के अब तैयार हो गई है तो हम देखते हैं कि जिस क्वालिटी पे हम दवा बनाना चाह रहे थे उसी क्वालिटी की दवा बनी या नहीं बनी है, अगर तो उसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, अब ये श्योर किया जाता है कि दवा उसी क्वालिटी की बन गई है या नहीं बन गई है। तो इसके क्या है बहुत सारे फायदे होते हैं, यानी गलत दवा किसी को नहीं पहुंचेगी, कंपनी का क्या कहते हैं जो एक रेपुटेशन है वो खराब नहीं होता है। अब ये करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है, ये क्या है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या है एक अपडेटेड वर्जन है। CGMP क्या है, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या है एक अपडेटेड वर्जन है। अब ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, तो यही जो क्वालिटी कंट्रोल आपने पढ़ा ना कि दवा बना रहे हैं तो उसके क्या क्या प्रोसीजर लेंगे, वो सारे प्रोसीजर को अगर मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP। ठीक है ना, ये GMP बहुत जरूरी होता है। कोई भी कंपनी दवा बनाती है तो GMP को अगर फॉलो नहीं कर रही है दवा उसको रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो जो भी वो GMP लेते हैं, ठीक है ना, यानी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं। मान लीजिए कोई टेस्ट किया तो उसका टेस्ट का सैंपल रखना पड़ता है हमको 2-2 साल तक, समझ रहे हो ना। एक बैच की दवा बना रहे हैं तो लिखेंगे इस बैच के अंदर ये क्वालिटी कंट्रोल के हमने वो किए थे, ये टेस्ट किए थे, इंप्योरिटी टेस्ट किया था हमने, क्वालिटी क्या कहते हैं लिमिट टेस्ट किया था, तो उसका पूरा सैंपल उनको रखना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो यही जो क्या कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पहले चलता था, उसका अपडेटेड वर्जन क्या है CGMP है। तो अब क्या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है तो अब इसमें एक चीज क्या ऐड हो गया करंट, ठीक है ना। C का मतलब करंट यानी लेटेस्ट, ये लेटेस्ट है, ठीक है ना। ये क्या है लेटेस्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। तो सिर्फ इतना फर्क है, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस था उसको क्या है करंट उसके अंदर जोड़ दिया, यानी इस वक्त में अब क्या है इस यानी लेटेस्ट रिसर्च क्या है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए उसको अप्लाई किया जाए, ठीक है ना। तो ये होता है CGMP, इसमें कोई ज्यादा इतनी वाली बात नहीं है, सिर्फ आप इसका याद ये कर लीजिएगा क्या कहते हैं करंट और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होता है उसको समझ गए आप, ठीक है ना। तो उसको दोनों को मिला के लिख देंगे। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। तो कैलिब्रेशन क्या होता है, तो इट इज ए प्रोसेस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन दैट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस यूज्ड इन क्वालिटी मेजरमेंट या क्वालिटी कंट्रोल इफ दे आर प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट और नॉट। ये कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं कैलिब्रेशन है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपने डिवाइसेस को चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं किसी एक्सपर्ट को बुलाता हूं, कैमरामैन को, भाई देखो ये कैमरा मेरा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये एग्जैक्ट जैसी मतलब क्वालिटी का होना चाहिए, उसी क्वालिटी की वीडियो बना रहा है नहीं बना रहा है। ऐसे क्या है दवा बनाने वाली कंपनियों में अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, मेजरिंग
क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। जब किसी चीज को वजन करना है तो उसको यूज करने बहुत सारी मशीनें यूज होती हैं। क्या कहते हैं और भी अलग अलग प्रोसेस के लिए मशीनें यूज होती हैं। तो मशीनों को चेक करवाया जाता है, समझ रहे हैं ना, उनका चेकअप होता है पूरा। जैसे हेल्थ स्क्रीनिंग होती है ना, ऐसे क्या होता है ये मशीन स्क्रीनिंग होती है। यहाँ पे चेकअप होते हैं इनके कि इनके अंदर कोई खराबी है या नहीं है, या बिल्कुल ये स्टैंडर्ड क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है ना। अब ये कौन करता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है या जो टेक्नीशियन है वो उसको बुलाया जाता है और अच्छा पैसा लेता है। वो चेक करता है बारीकी से सारी चीजों को, ये सारे मशीनें अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसने चेक किया और चेक करने के बाद देखा इसमें कोई खराबी वराबी है, उसको क्या किया, मरम्मत कर दिया, ठीक कर दिया उसने। अब ठीक करने के बाद फिर दोबारा से अब चेक किया जाता है कि ये मशीन ठीक हो गई है नहीं हो गई है। तो ये बाद में जब दोबारा से फिर उसको हम लोग चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं है, उसको बोलते हैं वैलिडेशन। पहले तो चेकअप हुआ, उसको मरम्मत हुई, वो हो जाता है उसका क्या है, कैलिब्रेशन। ठीक है ना, उसको दुरुस्त कर दिया, मरम्मत कर दिया। सर्विसिंग हो गई, क्या है, सर्विसिंग। कैलिब्रेशन का मतलब सर्विसिंग समझिए, बाइक की सर्विसिंग होती है, फोर व्हीलर्स की सर्विसिंग होती है, तो ऐसी मशीनों की क्या है, सर्विसिंग हो गई। फिर उसके बाद अब चेक करते हैं चला के, भाई ये सही से सर्विसिंग हुई है नहीं हुई है, तो वो होता है आपका वैलिडेशन। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। समझ रहे, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस क्या है वो बताना है। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ CGMP। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हो, इसको भी मतलब पूछा ही जाता है ज़्यादातर। उसके बाद गिव द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया, तो उसी का आप स्ट्रक्चर बना देंगे, उसी को नीचे क्या है जो भी उसमें चीज़ें हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे गए देखिए, महाराष्ट्र 2023 के अंदर डिफाइन द टर्म कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन इन ब्रीफ। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ब्रीफली बताना है। CGMP को क्या करना है, एक्सप्लेन करना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। कर्नाटका 2023 के अंदर पूछा डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है। उसके बाद हरियाणा में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। BT UP 2023 के अंदर राइट ए ब्रीफ नोट ऑन गुड मैन्युफैक्चरिंग, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे ऐसे मतलब एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया। अब बहुत सारे बच्चों ने तो CGMP पढ़ा था, ये सोचेंगे ये क्या है, तो यही तो है ये भी। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है उसको बताना है। दूसरा इसमें से क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है वो बताइए। और क्या कहते हैं CSBTU 2023 के अंदर कुछ नहीं पूछा गया इससे। गुजरात के अंदर क्या पूछा गया 2023 में, ड्रा आइडियल लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। देखिए ये आइडियल यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी डाले आपको बनाना वही है जो मैंने आपको एक डायग्राम दिया है। ठीक है ना। इनके वर्ड्स के अगर इधर उधर कर रहे हैं, आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ गया और ड्रा आ गया तो समझ लीजिए वही आपको जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है वो सीधे छाप दीजिए। और बताइए एक्सप्लेन डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ गुड लेआउट। और अगर आप अच्छा सा गुड लेआउट बनाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है वो बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो कहेंगे जब अच्छे से रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छे से होंगी, चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होंगी, क्वालिटी कंट्रोल को अच्छे से किया जा सकेगा, चीज़ों को अच्छे से स्टोर किया जाएगा, जो क्या कहते हैं कचरा वगैरह है, जो क्या कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट है उनको अलग किया जाएगा, ट्रीटमेंट जो क्या कहते हैं जो सीवेज वगैरह है, जो वाटर है, मतलब उनको ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाएगा। तो जो चीज़ आपने पढ़ी उसको कहेंगे सब चीज़ों को अच्छे से किया जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनेंगी, मार्केट में अच्छे से बिकेंगी, अच्छे से पैसा कमाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसी के साथ में इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इसका एक चैप्टर और रह गया, उसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि आप सबके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।